बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं यूट्यूब सारे फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मैं आज बनाने लगी हूँ चपली कबाब की रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है कीमा, उसमें हमने डाला है नमक, सुरख मिर्च, गरम मसाला पाउडर और जो है उसमें हमने काली मिर्च डाली है और साबुत मिर्च। चाहे तो आप मिक़दार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ हमने जो है वो इसमें डाला है अदरक और जो लहसुन का पेस्ट है वो भी इसमें जाएगा। और प्याज को जो है आप अच्छी तरह से चॉप करके उसका पानी निकाल कर उसमें इसमें डालिएगा, क्योंकि प्याज का जो पानी है उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है, जो कबाब और कोफ्ते की रेसिपी है उसमें कीमा बनाने की रेसिपी सेम टू सेम है। आप जो है कोफ्तों के लिए भी इसी तरह का कीमा बना सकते हैं और कबाब के लिए भी बना सकते हैं। यानी अगर आप एक ही बार में सारा कीमा इस तरीके से बनाएंगे तो आप उससे कोफ्ते भी बना सकते हैं और उससे आप कबाब भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, दोनों की रेसिपी सेम है। अच्छा जी, तो आज इसमें हमने प्याज से पानी निकाल कर वो सारा प्याज इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्सअप कर लेंगे अच्छी तरह से हाथ से। चाहे तो आप हाथ से मिक्स कर ले और चाहे अगर आपके पास ग्राइंडर या फिर कीमा मशीन हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास मशीन भी थी। पहले तो मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है, फिर मैंने कीमे को एक बार जो है वो कीमा मशीन में एक बार इसको जो है वो एक बार इसका अच्छी तरह से दोबारा कीमा बना दिया, ताकि इसकी सारी जो प्याज और सब चीज़ें हैं उसमें अच्छी तरह से और भी ग्राइंड हो जाए। अच्छा जी, तो हम इसमें इसको जो है अब ये फ़ाइनल, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जी, तो इसमें आप डाल सकते हैं बुना हुआ जो है वो बेसन, बुना हुआ बेसन डाल सकते हैं आप। इसमें डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर, आप इसमें डाल सकते हैं अंडा, इसमें आप डाल सकते हैं जो टोस्ट का ब्रेड का जो चूरा होता है वो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें हमने अगर कोफ्ते आपको बनाने हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं मैदा। हमने अब जो है वो कबाब बनाने हैं तो कबाब के लिए हम इसमें डाल रहे हैं जो है वो आटा, जो जू का आटा होता है वो उसमें हमने डाला है। इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसके कबाब बना लेने हैं। चाहे तो गोल बना दें, चाहे तो जिस शेप में आपको पसंद है उस शेप में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो अब देख रहे हैं रेसिपी रेडी है। उसमें हमने इसके साथ जो है वो मिलाए हैं सब्ज़ मिर्च, जो है वो आप बारीक बारीक काट कर इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दी है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं बना रही हूँ गोल चपली कबाब टिकिया, जो शेप होती है उसकी, उसी शेप में मैं उसको बना रही हूँ। अच्छा जी, तो ये अब मैं साथ साथ में डालती जाऊँगी, आप देखिएगा, ठीक है ना। और यहीं पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसमें आगे चलकर एक स्टेप ये आएगा कि मैं टमाटर के स्लाइसेस जो है वो काट कर बारीक बारीक स्लाइसेस काट कर इसके ऊपर रख दूँगी, जो कि पेशावरी कबाब की जो है, अगर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर भी इसी तरह से एक शेप बनी होती है। अदरवाइज़ तो आप स्किप कर सकते हैं, ये कैसे ही जो है वो गुड लुकिंग सी दिखने के लिए है। अच्छा, तो बस देखते रहिए हमारी मेरी वीडियो और मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।